आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, हम जब पूजा पाठ करते हैं भगवान की तो हम उनके समक्ष दीपक जलाते हैं, यानी दीपक प्रज्वलित करते हैं भगवान के समक्ष और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में इसी प्रकार से उजाला बना रहे, हमें सही मार्गदर्शन मिलता रहे, हमें सही रास्ता नज़र आता रहे। तो इसीलिए हम भगवान के समक्ष दीपक जलाते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जब हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, दिल से पूजा पाठ करते हैं और पूरे भाव के साथ पूजा पाठ करते हैं, उनके समक्ष हम भजन गाते हैं और उनके लिए वो हर चीज़ करते हैं जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। परंतु भगवान किस प्रकार से हमें ये बताएंगे कि वो हमसे प्रसन्न है? तो श्याम भक्तों, जो आप दीपक जलाते हैं, उस दीपक के माध्यम से भगवान हमें संकेत देते हैं, यानी कि दीपक में विभिन्न आकृतियाँ बनती हैं, यानी उन आकृतियों के ज़रिए वो हमें बताना चाहते हैं कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, और वो हमें आकृतियों के माध्यम से अपने दर्शन कराते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आपके दीपक में भी विभिन्न तरह की आकृतियाँ बन रही हैं तो समझ जाइए कि भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि ये आकृतियाँ जो होती हैं हर किसी के दीपक में नहीं बनती हैं। किसी के दीपक में बहुत छोटी आकृति बनती है, किसी के दीपक में बहुत बड़ी आकृति बनती है, और किसी के दीपक में तो ऐसी आकृति बनती है जो साफ साफ नज़र आती हैं। आपने ऐसे दीपक देखे होंगे जिसमें माता रानी की आकृति नज़र आती हैं, बहुत सारे दीपकों में बाबा श्याम की आकृति नज़र आती हैं, शिव भगवान की आकृति नज़र आती हैं, त्रिशूल की आकृति नज़र आएगी, चांद की आकृति नज़र आएगी। तो सभी आकृतियों की अपना अपना महत्व है, अपना अपना मतलब होता है कि भगवान किस तरह से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हो हमारी भक्ति पूजा पाठ से प्रसन्न है। तो श्याम भक्तों, आगे मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो क्लिप में ये दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से अगर आपके घर में भी इसी प्रकार से दीपक में फूल बने तो समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आगे उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें आपको साफ साफ नज़र आएगा कि भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज की हमें छवि नज़र आई। अब आपको क्या छवि नज़र आएगी वो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और किस प्रकार से अपने इष्ट देव की छवि हमें नज़र आई वो भी हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में एक श्याम भक्त ने हमें जो छवि भेजी थी उनके दीपक की, उस छवि में भी कुछ न कुछ नज़र आया है और साफ साफ आकृति नज़र आई है, वो भी आगे वीडियो में बताएंगे। और श्याम भक्तों, उसके बाद आपको बताएंगे अगर आपके दीपक में इस तरह की छवि नज़र आई तो उसके क्या संकेत हो सकते हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे बाबा श्याम की महिमा आप सभी पर बनी रहेगी। चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें आपको बताते हैं कि दीपक में फूल बनने के क्या क्या संकेत हो सकते हैं। चलिए श्याम भक्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपक में फूल बनना सौभाग्य की निशानी है। भगवान संकेत देते हैं कि उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार किया है, आपने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है। यह संकेत होता है कि आपके जीवन में एक सकारात्मकता आने वाली है, यानी बदलाव होने वाला है। भगवान आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। भगवान की पूजा सकारात्मकता भाव के साथ करनी चाहिए। यह हमारी सोच और विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है और आप सोचते हैं कि ये सब ऐसे ही हो जाता, तो फिर उसका कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए श्याम भक्तों, यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे होंगे कि किस प्रकार से दीपक के अंदर, यानी दीपक की लो के अंदर आप देख रहे होंगे एक आकृति आपको नजर आ रही होगी। साफ साफ नजर आ रहा है किस प्रकार से दीपक की लो में एक आकृति की दो आंखें बनी हुई हैं, और साथ ही आप ऊपर देख रहे होंगे उनके शीश के ऊपर, यानी कि चमकता हुआ कुछ नजर आ रहा होगा, यानी कि उसे हम मुकुट मान सकते हैं। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि ये भगवान की छवि है और भगवान हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न है, और वो इस प्रकार से हमें दीपक की लो में उपस्थित होकर ये बताना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते उन बातों को और इन बातों को हम इग्नोर करते हैं। परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें समझ लेना चाहिए जो हमने भगवान को भजन सुनाया है, हमने भगवान की भक्ति की है, तो भगवान प्रसन्न होकर हमें इस प्रकार से दीपक की लो में दर्शन दे रहे हैं। हमें ये बताना चाह रहे हैं
कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। तो श्याम भक्तों, ये तो पहली दीपक मैंने आपको दिखाया है। अब दूसरे दीपक की लो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें किस प्रकार की दर्शन हो रहे हैं, किस प्रकार से बाबा श्याम संकेत दे रहे हैं। तो चलिए इस दीपक को हम कुछ इस प्रकार से घुमा लेते हैं और देखते हैं कि क्या इस दीपक में कुछ हमें आकृति नजर आ रही है। श्याम भक्तों, इस दीपक में भी एक आकृति नजर आ रही है और ये आकृति किसकी है ये आप साफ साफ देख सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा होगा आपके हिसाब से ये किसकी आकृति होनी चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। बता सकते हैं कि किसकी आकृति नजर आ रही है। हालांकि ये आकृति जो है एक विशेष प्रकार की मानव की आकृति नजर आ रही है, जिसमें कोई भक्त बाबा श्याम की बड़े ध्यान से पूजा कर रहा है, यानी भक्ति में लीन है, सिर झुकाकर भगवान की आराधना में लीन है। हमें तो यही नजर आ रहा है। और आपको क्या नजर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएंगे। देखिए किस प्रकार से एक मानव आकृति नजर आ रही है। कह सकते हैं भगवान की छवि हो सकती है, भगवान की आकृति हो सकती है। और ये आकृति ऐसी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा श्याम के समक्ष ये यानी कि और भी देवी देवता है, माता रानी है और भी देवी देवता विराजमान है, उनके समक्ष ये दीपक जल रहा है। तेल का दिया है ये, और इस तेल के दिए में आप देख रहे हैं साफ साफ एक आकृति यानी कि एक भक्त भगवान की भक्ति करते हुए नजर आ रहा है। तो श्याम भक्त तो हम बाबा श्याम हमारे इष्ट देव है और उनके भक्त थे भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज। और भी बहुत सारे भक्त हुए बाबा श्याम के। और आप जैसा जानते हैं आलू सिंह जी महाराज के सिर के ऊपर बाल नहीं थे, यानी कि केश नहीं थे, तो हम तो इन्हें आलू सिंह जी महाराज ही मान रहे हैं। वो बाबा श्याम की भक्ति में लीन है और सिर झुकाकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं वो छवि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। अभी ये दूसरे दीपक में देखिए कुछ इस प्रकार से जब तक दीपक में भगवान दर्शन देते हैं तब तक आपको नजर आएंगे और ध्यान से देखेंगे उसी दीपक को बार बार, तो कभी अदृश्य होंगे कभी नजर आएंगे। ध्यान से देखिए इस दीपक में किस प्रकार से आपको भगवान नजर आएंगे। जब आप पूजा कर रहे हैं और आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके दीपक में फूल बन रहा है। सभी लोगों के दीपक में फूल नहीं बनता है। आपकी जो पूजा है, आप एक सच्चे मन के व्यक्ति हैं, भले ही आप किसी भी जॉब या सामाजिक कार्य से जुड़े हैं, भले ही आप धार्मिक कार्य से जुड़े हो या आप मानसिक रूप से जप करते हो, भगवान आपसे खुश है, आपकी पूजा उन तक पहुंच रही है। दीपक में फूल बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। आप एक सच्चे इंसान हैं, हर किसी का भला चाहते हैं, आपका हृदय बहुत ही पवित्र है, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान आपकी भक्ति को मान रहे हैं। आपके आसपास और आपके परिवार पर ईश्वर अपनी छत्र छाया बनाए हुए हैं। आपकी इच्छा भी आने वाले समय में भगवान पूरी करेंगे। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, भले ही आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं लेकिन आपके मन में किसी का बुरा नहीं चाहता, यानी कि आपका मन किसी का बुरा नहीं चाहता, यह सिर्फ भगवान को जानता है। देखिए श्याम भक्त, तो एक श्याम भक्त ने हमें अपने दीपक में बनी हुई जो फूल बनी थी उन्होंने आकृति भेजी थी, यानी छवि भेजी थी। तो इस छवि को जानते हैं कि इस छवि में क्या नजर आता है हमें। तो ध्यान से अगर आप इस छवि को देखेंगे तो इसमें छवि में हमें एक फूल नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर फूल है और बहुत ही बड़ा फूल नजर आ रहा है, यानी कह सकते हैं भगवान प्रसन्न है, परंतु हमें आकृति नजर नहीं आ रही। अब हम इसमें आपको आकृति दिखाएंगे किस प्रकार से आकृति हमें इस फूल में नजर आएगी। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। हम इसको रोटेट कर देते हैं, यानी जो ये सीधी फोटो है इसको थोड़ा घुमा देते हैं और घुमा के देखते हैं कि हमें इसमें किस प्रकार की आकृति नजर आ रही है। तो श्याम भक्तों देखिए साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें एक किसी देवी देवता की आकृति नजर आ रही है, यानी कि एक छवि नजर आ रही है, शीश की छवि नजर आ रही है, जिसमें एक दाढ़ी बड़ी हुए छवि यानी कि शीश की नजर आ रही है, यानी शीश नजर आ रहा है किसी का, और उसमें एक आंख बनी हुई है, मुंह बना हुआ, दाढ़ी बनी हुई है, और ये पूरा देखिए शीश बना हुआ है एकदम बिल्कुल परफेक्ट शेप में। और ये कह सकते हैं कि बाबा श्याम की असीम कृपा है, महिमा है। ऐसे भक्त को बाबा श्याम पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए और उनके लिए समर्पित रहना चाहिए।
उनकी हर बातों को सुनना चाहिए। उनके लिए जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार उतना भगवान को प्रसन्न करते रहना चाहिए। देखिए श्याम भक्त तो दूर से देखने पे कितनी सुंदर छवि नजर आ रही है। बहुत ही बहुत ही अद्भुत छवि है जो आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ऐसे ही वीडियोस को आगे देखते रहें। आगे वीडियो के साथ आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा और होपफुली आपको समझ में आया होगा कि भगवान हमें किस प्रकार से अपने होने का संकेत देते हैं, किस प्रकार से बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं। श्याम भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके दीपक में अगर इस तरह की छवि बने तो समझ लीजिए भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। श्याम भक्तों, अधिकतर लोगों के दीपक में जब बाती बनती है वो क्या होता है, चांद की शेप में, यानी कि आप देखेंगे जो बाती है जब आप दीपक की लो जलाते हैं उसका जो शेप होता है वो चांद का शेप में होता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। भगवान यही चाहते हैं कि आप ठंडे मन से सारे काम को करें। अगर आप अत्यधिक जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो अपने मन को शांत रखकर हर काम करें। जिस प्रकार से चंद्र जो होता है वो शीतलता का प्रतीक होता है, उसी प्रकार से आपको अपने मन को ठंडा रखकर हर कोई काम करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। किसी भी कठिन परिस्थितियों में आपको घबराना नहीं चाहिए। बाबा श्याम अपने ज्योत के ज़रिए यानी कि आपको दीपक की लो के ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपके दीपक में चाँद बनता है तो। श्याम भक्तों, अगर आपके दीपक में त्रिशूल बनता है, बहुत सारे लोगों के दीपक में त्रिशूल रूपी आकृति बन जाती है। अगर आपके दीपक में त्रिशूल बनता है तो समझ लीजिए भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप बाबा श्याम के अनन्य भक्त तो हैं, परंतु भगवान शिव की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यानी कि आपको भगवान शिव की पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। अगर आप पूजा तो करते ही हैं, परंतु शिव मंदिर ज़रूर जाएं और शिव भगवान को जल अर्पण करें, जल समर्पित करें, क्योंकि शिव भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, वो सदा आपकी रक्षा कर रहे हैं। श्याम भक्तों, अगर आपके दीपक में चक्र बनता है यानी कि दीपक की लो में चक्र बनता है तो समझ लीजिए भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, आपके जो रुके हुए काम थे वो बनने वाले हैं और जीवन में आपकी सफलता मिलने वाली है। देखिए विष्णु भगवान के अनेक अवतार हुए, श्री राम, श्री कृष्ण और जितने भी अवतार हुए भगवान के, वो सभी उन सब की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो आप उनकी भक्ति इसी प्रकार से करिए और आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है और सही समय पर वो खुशियाँ मिल जाएगी, परंतु विश्वास और भरोसा आपको करना होगा। ये दीपक के माध्यम से भगवान आपको बताना चाह रहे हैं। श्याम भक्तों, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके दीपक में पंख बन रहा है या भगवान श्री कृष्ण की यानी कि बाबा श्याम की बांसुरी बन रही है, तो समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि इससे आपके जो दुश्मन हैं यानी कि जो आपके शत्रु वगैरह हैं उनसे आपको जल्द छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो आपकी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं यानी मैरिड लाइफ में जो भी परेशानी आ रही हैं, अगर आपके समक्ष इस प्रकार की छवि बनती है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की, पंख की, तो आप समझ लीजिए भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है, आपके जीवन में मधुरता आने वाली है, यानी पूरा जीवन सफल हो जाएगा। तो श्याम भक्तों, आकृतियाँ तो बहुत सारी बनती हैं, परंतु ये हम देख सकते हैं, अपने मन से सोच सकते हैं कि ये आकृति किस प्रकार से बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारी आकृतियाँ ऐसी बनती हैं जिनका कोई मतलब होता है परंतु हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें जितना समझ में आता है हम उतना ही समझ पाते हैं और भगवान को उस प्रकार से प्रसन्न करते हैं। तो आकृतियाँ तो बहुत सारी दीपक में बनती है श्याम भक्तों, ये आपको खुद से देखना होगा कि वो आकृति किस प्रकार की है। आकृति कुछ भी बने, परंतु हमें ये समझ लेना चाहिए भगवान हमें कुछ न कुछ संदेश दे रहे हैं, हमसे कुछ न कुछ कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी भक्ति पूजा में किस प्रकार से भरोसा रखकर भगवान की ऐसी ही भक्ति करते रहना चाहिए। तो श्याम भक्तों, किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं। अगर आपके घर में संकट बना हुआ है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, उसके बाद भी अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो भगवान आपके समक्ष है, आपके साथ है। आपको हिम्मत करके भगवान को कोसना नहीं चाहिए। अगर आप दुख की परिस्थिति में हैं, उन्हें धन्यवाद करें, उन्हें प्रसन्न करें, उनकी भक्ति करें, तो भगवान श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।
बहुत सारे श्याम भक्त तरसते हैं कि उनके दीपक में भी फूल बन जाए, फूल बन जाए। परंतु देखिए, आपको सिर्फ दीपक प्रज्वलित करना है, ज्योत जलानी है। आप ये ना सोचें कि हम दीपक जलाने के लिए, फूल बनाने के लिए कुछ ना कुछ विशेष क्रिया करें या उसमें कुछ ऐसा तरकीब लगा कि उसमें फूल बन जाए। फूल अपने आप बनता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी प्रयत्न कर लें, आप कैसी भी बाती ले आएँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बाती का असर होता है, इस कारण से बनता है। ऐसी बात नहीं है। आप कई बार दीपक जलाए होंगे, आपने देखा होगा कि कई बार दीपक में, बाती में फूल नहीं बनता। फूल विशेष परिस्थितियों में बनता है, विशेष विशेष कारणों से ही बनता है। अगर आप आज तक आपके दीपक में फूल नहीं बना, तो आप सच्चे दिल से भगवान को याद करके, भक्ति के मन से सोच के भगवान से प्रार्थना करिए। देखिए, आपके दीपक में भी फूल ज़रूर बनेगा। तो फूल बनने के बहुत ही अद्भुत कारण हैं और इस प्रकार से आप भगवान को प्रसन्न करिए। दीपक में जब फूल बने तो भगवान का स्मरण करते रहिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें और आपको उस वीडियो में क्या नज़र आया, किस प्रकार से फूल बनी थी, क्या नज़र आया, कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।